हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं क्लॉथिंग ए सोशल हिस्ट्री, और इस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ, और आपको वीडियो पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। और किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द चेंज इन क्लॉथिंग पैटर्न्स एंड मटेरियल्स इन द 18th सेंचुरी। समझे बात को? इसका मतलब बताना है कि 18th सेंचुरी में जो कपड़े पहनने के लेकर जो बदलाव हुए उसके बारे में उसका जो रीजन था वो क्या रीजन था, क्यों बदलाव हुआ। तो इसका जो आंसर है, आफ्टर द 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी के बाद कोलोनाइजेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय यूरोप। तो उस केस में क्या हुआ कि यूरोप के द्वारा दुनिया के मैक्सिमम जगह पर वहाँ पे राज आपका किसका हो गया था? यूरोप का हो गया था। द स्प्रीड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी कम्प्लीटली चेंज। तो उस केस में क्या हुआ थी कि उनके आपका बढ़ते प्रभुत्व के कारण, है ना, और इस केस में क्या हुआ कि वहाँ पर, है ना, व्यापारिक जो आपका जो चेंज हुआ, ग्रोथ हुआ, है ना, द वेज इन द पीपुल थॉट अबाउट द ड्रेस। तो उस केस में क्या हुआ कि इतनी तेज़ी से आपका उनकी जो आइडिया वगैरह ग्रो कर रहा था यूरोप वगैरह का, जिनसे क्या हुआ कि लोगों के आपका जो ड्रेस है, जो पहनावा ओढ़ावा था, उसको लेकर आपका उनके सोच में क्या हुआ? बदलाव हुआ। पीपुल कुड यूज स्टाइल एंड मटेरियल्स दैट वेयर ड्रॉन फ्रॉम अदर कल्चर एंड लोकेशंस। तो लोग क्या हुआ कि दूसरे जगह के जो पहनावा ओढ़ावा था उसको से लेकर क्या हुआ, अपने आप पे क्या हुआ, ज़्यादा उन पे प्रभुत्व जम गया। समझे बात को? वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल फॉर मेन वेयर अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड। उस केस में क्या हुआ था कि वेस्टर्न जो ड्रेस थे, जो पहनावा ओढ़ावा था आपका पश्चिमी देशों का, उसका जो प्रभुत्व था वो पूरे देश पे, पूरे दुनिया पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सम्पिटरी लॉज इन फ्रांस। तो कहता है कि फ्रांस में सम्पिटरी लॉज क्या है। इन आपका 1294 टू द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन आपका 1789। तो कहता है कि, है ना, फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे, है ना, द पीपल ऑफ द फ्रांस वेयर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सम्पिटरी लॉज। तो कहता है कि जो फ्रांस के लोगों थे ना आपका, सम्पिटरी लॉज को आपका, है ना, सख्ती से क्या करते थे? आपका फॉलो करते थे, या लोग चाह रहे थे आपका इसको फॉलो करें। These rules try to regulate the lifestyle of the lower class by regulating the amount and type of cloth they brought। तो ये जो जिस रूल की वजह से क्या हुआ थी कि वहाँ पे जो लोअर क्लास का जो लाइफ स्टाइल था, जो ज़िंदगी वगैरह थी, उसको क्या था? रेगुलेट करने के लिए था। द लॉज ट्राइड टू कंट्रोल। तो कहता है कि जिस लॉ से क्या हुआ, है ना, कंट्रोल करने की कोशिश किया गया द बिहेवियर दोज आपका कंसिडर्ड सोशली आपका इन्फीरियर। समझे बात को? प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम आपका वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि, है ना, कुछ जो कपड़े थे उनको पहनने के लिए मना किया गया। कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स एंड बेवरेजेज। तो कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका कुछ, है ना, सर्टेन खान पान भी आपका कंज्यूम कर सकते थे, खा सकते थे। हंटिंग गेम इन सर्टेन एरिया, और कुछ जगहों पे भी आपका शिकार कर सकते थे इस लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द वेज इन विच यूरोपियन ड्रेस कोड वेयर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन ड्रेस कोड। तो कहता है आपको 2 उदाहरण देना है ना, जिस केस में क्या था, यूरोपियन जो ड्रेस कोड था वो भारतीय ड्रेस कोड से अलग था। तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द वेज इन यूरोपियन ड्रेस कोड्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन ड्रेस कोड। तो इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जो बता रहा हूँ आप लोगों को। यूरोप ड्रेस कोड्स वेयर इनेक्टेड ऑन ए सोशल इकोनॉमिक बेस। कहता है यूरोप का जो ड्रेस था वो सोशल इकोनॉमिक बेस पे था। वाइल इन इंडिया दीज नॉर्म्स वेयर अलोंग द लाइन्स ऑफ कास्ट। लेकिन भारत में ये जो ड्रेस का जो कोड था, आप किस कास्ट से बिलोंग करते उसके बेसिस पर था। वाइल द लोअर क्लासेस इन यूरोप वेयर बैरेड फ्रॉम द वेयरिंग स्पेसिफिक मटेरियल्स। यूरोप में क्या था कि जो लोअर क्लास थे, नीचे तबका के लोग थे, ये आपका कुछ स्पेसिफिक जो, है ना, जो कपड़े थे, जो पहनावा ओढ़ावा था, उससे क्या था? आपका बैन था। और लोअर कास्ट इन इंडिया वेयर बैरेड फ्रॉम द वेयरिंग पार्टिकुलर क्लोथ्स। लेकिन भारत में क्या था कि जो नीचे तबके के लोग थे वो भी आपका, है ना, कुछ पहनने से बैन थे। फॉर एग्जाम्पल द सैनर वुमेन
हु वेयर डिसअलाइंग फ्रॉम आपका कवरिंग दी अपर बॉडीज लाइक द हायर कास्ट वोमेन। जैसे भारत में क्या था कि जो जो लोअर कास्ट थे उनको सर पे चुन्नी बहुत कम रखते थे, उनको डिसअलाउड था, लेकिन जो अपर कास्ट थे आपका सर पे चुन्नी रखते थे। आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आपका 1805 ए ब्रिटिश ऑफिशियल बेंजामिन हाइन लिस्टेड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेंगलोर विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये ऑमन क्लॉथ्स डिफरेंट आपका मस्टर्स नेम्स कॉर्स चिंट्स मसलिन्स एंड सिल्क क्लॉथ। On this list, which kind of cloth would have definitely fallen out to use the early 90s and आपका wide। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मुस्लिम्स would have fallen out of use of machine clothes had flooded the Indian markets was cheaper। समझे बात को, मसलिन वार एक्सपेंसिव है ना, hence was not used। in fact the industrial revolution brought about the complete change in which the muslin's clothes had no place। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट रीजन्स वाई वुमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया वेयर ऑब्लिज टू कंटिन्यू यूरिंग आपका ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, है ना। ये आपको एक रीज़न बताना है कि 19th सेंचुरी में जो भारतीय जो औरतें थीं वो आपका क्यों बंधी हुई थी ट्रेडिशनल कपड़े पहनने के लिए। इवन मेन स्विच टू ओवर द मोर कन्वीनियंट वेस्टर्न क्लोथिंग। लेकिन उसी टाइम पे क्या थे कि जो मर्द लोग थे वो आपका वेस्टर्न क्लॉथिंग हम नाम चूज कर रहे थे पहनने के लिए। व्हाट वाज द शो अबाउट द पोजीशन ऑफ वोमेन इन सोसाइटी। तो आप बता सकते हैं कि उस समय पर जो औरतों का जो समाज में जो दिखावा था या किस प्रकार से था। तो इसका जो आंसर है, वोमेन इन 19th सेंचुरी इंडिया वेयर ऑब्लिज टू कंटिन्यू वेयरिंग ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस इवन व्हेन द मेन स्विच्ड ओवर द मोर कन्वीनियंट वेस्टर्न ड्रेस क्लॉथ्स। This clearly shows that the women during the time were accorded a lower status। देखो इसका मेन रीज़न था कि उस समय पे जो लेडीज़ वगैरह थी भारत में उनको अभी भी आपका लोअर स्टेटस से ट्रीट करते थे हैं देन मेन। वो भी इसी में है ना कि समाज में जो औरतों का जो दबदबा है वो मर्द के तुलना में क्या है, काफ़ी कम है। दे वी आर नॉट अलाउड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट गोइंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द हाउस। उनको ये बात से बिल्कुल अवेयर नहीं थे, है ना, कि अपने घर के बाहर क्या चल रहा है। वी आर आपका कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द होम्स। और जो लेडीज़ वगैरह थी, जो औरतें थी, घर के चार दीवारी में क्या थी, कैद थी। उनको ये नहीं पता कि घर के बाहर क्या चल रहा है। मॉडर्निटी एंड अबाउट चेंज नॉट फॉर देम। मतलब उस केस में जो बदलाव हुआ केवल लोगों में हुआ, औरतों में नहीं हुआ। विंस्टन चर्चिल डिस्क्राइब महात्मा गांधी एज ए सेडिटियस मिडिल टेम्पल लॉयर नाउ पोजिंग ए हाफ नेक्ड फ़कीर। तो कहता विंस्टन चर्चिल ने, है ना, महात्मा गांधी को सेडिशियल मिडिल टेम्पल, है ना, लॉयर कहा था, है ना, और उसको पोज कर रहा था आपका, है ना, हाफ नंगे फ़कीर के रूप में। क्यों? व्हाट प्रपोज सच ए कमेंट्स एंड व्हाट डज टेल यू अबाउट द सिम्बॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ द महात्मा गांधी ड्रेस। तो इसे बताना है कि महात्मा गांधी की ड्रेस के बारे में क्या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। तो इसका आंसर है, महात्मा गांधी वेंट टू द विसरी हाउस क्लैड ए धोती। तो कहता है कि महात्मा गांधी ने विसरी हाउस जो गया था वो गए थे आपका धोती पहनकर गए थे। दिस प्रोवोक्ड सच ए कमेंट। तो उस केस में क्या हुआ था कि जिसकी वजह से कमेंट हुआ था ये आपका बताए थे। दिस सिग्निफाइड द सिम्बॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ हिज ड्रेस। जिससे क्या पता चला कि इनका सिम्बॉलिक स्ट्रेंथ वगैरह क्या था धोती का। इट शोड द प्राइड ही हैड फॉर द हिज नेशन एंड इट्स पीपुल स्पेशली द पीजेंट्स। तो महात्मा गांधी जब वायसराय के घर पे जो गए थे धोती पहनकर, तो उन्हें ये दिखाया कि, है ना, अपने नेशन का प्राइड गर्व की बात थी, और स्पेशली जो किसान लोग पहनते थे उसकी गर्व की बात थी। इट आल्सो सिग्निफाइड हाउ ही आइडेंटिफाइड with his people and the strength he derived from them। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, why did महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ क्लोथिंग द नेशन इन खादी अपील ओनली इन सम सेक्शन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने भारत के कुछ तबके के लोग, है ना, खादी कपड़े पहनने के लिए क्यों जोर दिए, है ना। तो महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ क्लोथिंग द नेशन इन खादी अपील्ड ओनली टू सम सिलेक्शन ऑफ इंडियंस बिकॉज डिफरेंट रीजन्स।
तो महात्मा गांधी ने भारत के कुछ लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए आपका फोर्स इसलिए किया, अपील किया कुछ अलग रीजन की वजह से। फॉर सोशल डिप्राइव्ड है ना, आपका इमेंसिपेशन ओपन न्यू डोर्स है ना, जिसकी वजह से आपका नए दरवाजे खुले। दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद द वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल, नाउ द ड्रेस रेस्ट्रिक्शंस डिड नॉट हैम्पर। तो जिनकी वजह से उनके पहनावा ओढ़ावा पे जो आपका जो बैन था, जिससे उनसे स्टिक नहीं हो सके। देयर यूसेस एनी मोर, दिस एडोप्टेशन ऑफ वेस्टर्न क्लॉथिंग वाज सिम्बॉलिक ऑफ न्यू फाउंड सेल्फ पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर देम। Others found khadi expensive to buy, and women South India complained that they could not afford 9 yards of khadi। समझे बात को। तो बच्चों एक क्वेश्चन थे आपका क्लोथिंग इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें मैंने जितने सारे जो क्वेश्चंस चूज किए हैं सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो और किसी प्रकार का अगर डाउट वगैरह हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।